Hello everyone. हेलो सर। Good morning everyone. गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस का थर्ड पार्ट। टेंस का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा प्रेजेंट टेंस, सेकंड पार्ट पढ़ा क्या था सेकंड पार्ट? कंटिन्यूअस टेंस। वाह, पहला था प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या था? जोर से बोलिए। बोलना है, गलत होगा क्या होगा, डरना नहीं है जी, कुछ भी बोलो, जो मन में आ रहा बोलिए, जो दिमाग में बोलिए, किसी और का मत सुनिए। हाँ, फर्स्ट पार्ट था प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पार्ट था पास्ट टेंस और थर्ड पार्ट पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस का आज हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस से उद्घाटन करें, किसे करेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस। बोलिए सिंपल फ्यूचर। सबका आवाज आना चाहिए और सबका नजर बोर्ड में होना चाहिए जब पढ़ा रहे हैं। अभी नहीं लिखना है। डोंट राइट एनीवन। अभी कोई भी बच्चा नहीं लिखेंगे, बोर्ड में ध्यान देंगे, और कोई बच्चा मोबाइल में ध्यान नहीं देंगे। बनारा जी, कैमरे की तरफ नहीं देख रहे हैं, मेरी तरफ देखना है, ठीक है? यस सर। बोलिए सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस को पहचानने का तरीका है पहचानने का तरीका है कि इसके सेंटेंस के लास्ट में इसके सेंटेंस के लास्ट में गागेगी लगा होता है। होता है। देखे बाजार जाती गई, वो लगे का बात नहीं हो रहा, समझ आया? यस सर। देखे बाजार जापेगे, वो लगे का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऐसा गे का बात हो रहा है, ऐसा गा गी का बात होगा जो काम आने वाले दिन में होगा, ठीक है ना? यस जैसे सर। बोलिए कल हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश पढ़ेंगे। कल हम लोग घूमने जाएंगे। कल हम लोग फुटबॉल खेलेंगे। फुटबॉल खेलेंगे। सुना रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कल मैं आम खाऊंगा। कल मैं घोड़ा बेच के सो जाऊंगा। खाने को क्या करता है आदमी? सो जाता है ना जी। तो ऐसा काम जो हम लोग आने वाले दिन में करने वाले हैं या आने वाले समय में करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं फ्यूचर देखना, समझ में आ रहा जी? यस सर। उसको बोलेंगे सिंपल। बोलिए सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में इसको भविष्य काल कहते हैं। भविष्यकाल कहते हैं। क्रिस मूवी देखे हैं ना? कौन देखे हैं? कोई मिल गया? क्रिश 2 देखे हैं ना? यस तो सर। उसमें जो हमारे हीरो होते हैं जिनका नाम है ऋतिक रोशन, ठीक है? तो वो रोहित का पार्ट करते हैं। किसका पार्ट करते हैं? रोहित आया दादी। तो उसका पार्ट करते हैं। तो वो क्या बनाता है? टाइम मशीन। क्या बनाता है? टाइम मशीन। ऐसा टाइम मशीन जो क्या देख पाता है? फ्यूचर। ऐसा कंप्यूटर जो क्या देख पाता है? फ्यूचर। तो उसका 6 उंगली रहता है, ऐसे करके उंगली रखता है, ऐसे घुमाता और क्या देखता है? फ्यूचर में देखता है कि हमको क्या कर रहा है, जो डॉक्टर बुलाया था अमेरिका, वो क्या कर रहा है? मार रहा है। तो क्या करता है? अपना जो बनाया हुआ कंप्यूटर को क्या कर देता है? तोड़ देता है। समझ में आ रहा जी? तो ऐसा कंप्यूटर जो क्या कर सके? फ्यूचर देख सके। तो वही फ्यूचर टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। गेटिंग एवरीवन? यस सर। सब बच्चा बोर्ड में ध्यान दीजिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। हम नाम बता दे रहे हैं, कौन कौन नहीं ध्यान दे रहे हैं। पहला नाम है आर्यन, दूसरा नाम है अविनाश, तीसरा नाम उसके जस्ट बगल में बैठा है, क्या नाम है? मनोज। आगे में बैठी हुई है बच्ची सिमी। तो बहुत सारे बच्चे लोग हैं, है ना? हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, नाम वीडियो में भी आ जाएगा। देखिए ये सारे बच्चे लोग पढ़ नहीं रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं ना? तो ध्यान देना है बोर्ड में ध्यान दीजिए, लिखने में ध्यान, और बगल वाला को ध्यान मत दीजिए। वाह क्या पहन के आई हो, कौन कलर का कपड़ा पहनी हो, ये सब ध्यान नहीं देना। गेटिंग एवरीवन? यस सर। बोलिए इसको पहचानने का तरीका है इसको पहचानने का तरीका है इसके सेंटेंस के लास्ट में इसके सेंटेंस के लास्ट में गागेगी लगा होता है। इसको ट्रांसलेट करने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस will oblique shall plus he
V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला के अनुसार पहले क्या लगाना है? पहले क्या लगाना है? पहले क्या लगाना है? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, बोलिए एग्जाम्पल। वह आम खाएगा। ठीक है, ऐसा घर में पूछते हैं, मम्मी लोग बोलते हैं जा तो पूछ के आना, चाय पियेंगे। ऐसा सुने हैं कभी? फूफा आप चाय पियेंगे? फूफा हाँ बेटा। ऐसा होता है कि नहीं? वही बोला है, समझ में आया जी? कोई काम होने वाला उसको हम लोग पहले पता करने की कोशिश करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? पूछते हैं ना आप क्या बनेंगे? आप क्या बनेंगे बेटी? देखो ये बताइए पायलट। क्या बताइए? पायलट बनाएंगे, हवाई जहाज उड़ाएंगे, समझ में आ रहा है जी? आप क्या बनेंगे? आर्मी बनेंगे। क्या बनेंगे? आर्मी। ये आर्मी बोले कि आदमी बोली जी। वह आम खाएंगे। वह आम खाएगा। खाएंगे भी बोल सकते हैं, खाएगा भी बोल सकते हैं, समझ में आया जी? हाँ, इज्जत दे रहे हैं तो वहाँ पे गे लगाएंगे। वह आम खाएंगे, है ना? वह आम खाएगा, कम इज्जत। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बोलिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। यहाँ पर खाने का काम वह कर रहा है। तो वाह का इंग्लिश लिखेंगे। जिससे पूछेंगे वो बताए। अदिति बताइए वाह का इंग्लिश क्या होता है? चलिए जो हाथ उठाए उससे पूछते हैं, बताइए शिवानी। एच ई सही बताइए, कोशिश बढ़िया करी थी। एच ई उन्होंने बोला, क्या बोला? एच ई बोलिए ही। ध्यान देना बोर्ड में अदिति। सही बच्चा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि निःशुल्क शिक्षा सेवा है, मतलब निःशुल्क पढ़ाई। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप आए और टाइम पास करके चले गए। अच्छे से पढ़िएगा, आपका रेगुलर कॉपी चेक होगा और उतना ही विकास होगा, उतना ही सीखेंगे आप। समझ में आ रहा जी? कहाँ देखना है सबको को? बोले ही के साथ देखिए क्या दो चीज आ गया, विल और शैल। क्या आ गया? तो विल कहाँ लगता है, शैल कहाँ लगता है, हम लोग देखेंगे। समझ में आ रहा जी? बोलिए बोलिए शैल। शैल दो चीज के साथ लगता है। पहला है आई, दूसरा है वी। ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि आप आई के साथ शायरी लगाएं, के साथ बहुत कोई विल लगा के भी आजकल बोल देते हैं। गेटिंग एवरीवन? तो अगर आई है तो शैल लगाइए, वी है तो शैल लगाइए। बाकी जितना भी सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ क्या लगेगा? विल। क्या लगेगा? समझ में आया? समझ में आया? आई रहेगा तो क्या लगाना है? वी रहेगा तो क्या लगाना है? बाकी के साथ क्या लगाना है? गेटिंग एवरीवन? ऐसा आवाज आना चाहिए। बोले ही। तो यहाँ आई है? वी है? तो क्या लगाएंगे? ही विल। फिर फॉर्मूला के अनुसार V1 आ गया। V1 मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब पहला रूप। तो वर्ब मतलब होता है काम करना। तो यहाँ क्या काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। बस मैं जी? तो खाना का इंग्लिश क्या होता है? कौन बताएंगे? हाथ उठाना है। तो आधा से ज्यादा हमको आंसर सुना दीजिए। क्या होता है? ईट। क्या होता है? तो V1 मैंने बताया था, V1, V2, V3 और क्या होता है? V4 और V5। कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। V1, V2, V3, V4, V5 होता है। तो अभी हम लोग क्या लगाने बोला? V1। तो ईट का V1 क्या होता है? ईट होता है। क्या होता है? ईट होता है। समझ में आया? V1 में कुछ भी नहीं लगाया जाता है, ना ही एस लगाते हैं, ना ही एनजी लगाते हैं, ना ही डी लगाते हैं। समझ में आ रहा जी? समझ में आ रहा जी? V1 लगाएंगे। V1 क्या है? बोले ही विल ईट। क्या खा रहा बाबू? मैंगो। मैंगो।
मैंगो। मैंगो। समझ गए? यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। आप बोलिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाथ उठाइए। हाँ बताइए निधि, खड़े हो जाइए। वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लगाते हैं। वेरी गुड। छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची ने इस बार फिर से बताया। देखो पीछे का बच्चा लोग बड़ा बच्चा लोग बैठा है, 7 क्लास, 6 क्लास, 5 क्लास, तो बड़ा ही बच्चा है। यू आर इन विच क्लास? 4 क्लास का बच्चे ने आंसर दिया। जोरदार तालियां सभी बच्चा बताइए। चलो बहुत बढ़िया। तो बोलिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं। नॉट लगाते हैं। बोले ही विल ईट मैंगो। He will eat mango. ही विल ईट He will eat मैंगो। mango. इसमें आप जो पूछेंगे वो बताए। हेल्पिंग वर्ब कौन है? हाथ उठाना है। हाँ बोलिए बेबी। विल है, वेरी गुड। क्या है? विल। आपको उंगली भी रख दी है, देख के बताना चाहिए। सबका हाथ ऊपर होना चाहिए, समझ में आ रहा जी? 60 में 60 बच्चे का हाथ ऊपर होना चाहिए। सिट डाउन प्लीज। बोलिए ही विल। ये बात क्या लगाना है? नॉट ईट आंबा। मैंगो को नागपुरी भाषा में बोलते हैं आंबा। क्या होते हैं? चलिए आप कौन बताएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं? सबका हाथ ऊपर होना चाहिए, करना नहीं है जी। हाँ वेरी गुड। पीछे से खड़े हो जाइए जी। हाथ उठाइए जी। समृद्धि हाथ उठाइए हो। छी। प्राइवेट स्कूल जाती है बेटा। देखो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा लोग कितना खतरनाक पढ़ रहा है, सीखो। समझा जी? तो इसलिए डेली पढ़े। स्कूल तय नहीं करता है कि आप कितना ऊंचा उड़ेंगे, समझ में आ रहा है जी? गवर्नमेंट स्कूल निःशुल्क शिक्षा स्कूल, प्राइवेट स्कूल बहुत बड़ा डीएवी, संत माइकल है, विश्व वेस्टकोट है। जरूरी नहीं है कि वहीं का बच्चा टॉप करेगा। बात समझ रहा जी? आप टॉप कर सकते हैं अपने लाइफ में मेहनत के दम पे। समझ रहा जी? ये जरूरी नहीं है कि कौन शहर में रह रहा है, कौन गांव में रह रहा है। आपके अंदर जो टैलेंट है वो डिसाइड करता है कि आप लाइफ में क्या करेंगे। ठीक है? चलिए फिर से देखो, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची हाथ उठाई। आ जाओ बेटी, इधर आते हैं, यहाँ खड़ा हो। बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं? बताइए सब बच्चा को। हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले लिखते हैं। Very good. बाद में नोट लगाते हैं। वेरी गुड। प्लीज क्लैप एवरीवन। अच्छे से ताली बजाइए, जोरदार। बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार रॉयल ताली बजाएंगे 5 बार, ठीक है ना? 1 2 3 स्टार्ट। चलिए तो बोलिए हेल्पिंग वर्ब को उठा के हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले लिखना है। पहले लिखना है। विल ही। नॉट अगर लगाना है तो लगा भी सकते हैं। अगर क्या वह आम नहीं खाएगा है तो नहीं भी लगा सकते। अभी नहीं बोलिए क्या वह आम खाएगा? क्या वह आम खाएगा? विल ही ईट मैंगो? Will he eat mango? क्या वह आम खाएगा? क्या वह आम खाएगा? हमने बोलते हैं जा तो भैया से पूछने हैं कि आम खाएगा। ऐसा सुने हैं कभी? Yes या तो sir. मम्मी से पूछना, भैया से पूछना कि खाना खाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? Yes sir. या तो पापा से पूछ के आना क्या पापा चाय पियेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? Yes sir. तो रिचा घर में नहीं होता है। होता है बेटी? Yes sir. बोलो बेटी, ऐसे नहीं करना, मुंह से खोल के बोलना जोरदार। समझ में आया? Yes sir. डरना नहीं। कोई डांटा है आपको? कोई मारा है आपको? कोई धमकाया है आपको? कौन है वो शख्स? बोलिए। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं ना। बोलिए वह आम खाएगा। वह आम खाएगा। He will eat mango. He will eat mango. वह आम नहीं खाएगा। वह आम नहीं खाएगा। He will not eat mango. He will not eat mango. क्या हुआ आम खाएगा? क्या वह आम खाएगा? Will he eat mango? Will he eat mango? क्या आप आम खाएंगे? क्या आप आम खाएंगे? Will you eat mango? Will you eat mango? क्या आप लिखेंगे? क्या आप लिखेंगे? Will you write? Will you write? क्या
आप हिंदी लिखेंगे? क्या आप हिंदी लिखेंगे? Will you write हिंदी? Will you write हिंदी? क्या आप इंग्लिश बोलेंगे? क्या आप इंग्लिश बोलेंगे? Will you speak English? Speak English? चलिए आप मिलेंगे अगले दिन, हम लोग आगे टेंस पढ़ेंगे। आज पढ़ा हम लोगों ने सिंपल फ्यूचर टेंस, कल पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? Future continuous tense. ओके बाय एवरीवन। Bye, sir. ओके बाय एवरीवन। Bye.